श्री राम राम श्री राम श्री राम वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे देहि सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आवो सर्वप्रथम आप और हम सब ग्राम देवी, स्थान देवी, जगत जननी जगदम्बा, माँ शीतला, माँ महामाया, समस्त मातृशक्ति मन के साथ साथ आप और हम सब वो माटी महतारी के वंदना करवो जेकर कृपा से हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाता। आवो सर्वप्रथम वो सुख समृद्धि के देने वाली माटी महतारी माँ भारती के वंदना करन। मैं चाहूँ एक बार प्रेम से आप और हम सब भारत माँ के नाम के स्मरण करन। बोलिए भारत माता की जय। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले अंगना माँ भारत माता की सोन की बिहनियाले चिड़ैया बोले। कभू निर्मल बरसाए कभू काम कभू जान जरावे कभू निर्मल बरसाए अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले।
धूरी चांद हिमाली मुकुट सवारी सागर धोई पग धूरी संझकी बीना काती बिसंगी लाल कमल रस फूली संझकी बीना काती बिसंगी लाल कमल रस फूली अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाले चिड़ैया बोले अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाले चिड़ैया बोले जतन करो भैया की संगी जतन करो रे जतन करो धरती की संगी जतन करो रे जतन करो भैया की संगी जतन करो रे जतन करो धरती की संगी जतन करो रे और जतन करो रे मैं मोटी महतारी सुख दुख के मेरे भैया संगवारी संगवारियो सुख दुख के मेरे भैया संगवारियो संगवारियो सुख दुख के मेरे भैया संगवारियो संगवारियो सुख दुख के मेरे भैया संगवारियो संगवारियो बोल राजा रामचंद्र की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर हस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य के बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनित पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करते हैं। मंच में विराजमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मल्ला गावला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव जी ला साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध कमन के ढार सत सत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। और आप सबकी ओर से एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन होना चाहिए। मैं चाहूं सबकी ओर से ताली हो और ये ताली हमर पर नहीं, ये ताली आप सब पर है। आप सबके कठिन परिश्रम से आप सबके सहयोग से ये मानस मंच स्थापित हो पाए तो समस्त ग्रामवासी पावन ग्राम कोपरा और साथ ही साथ यहाँ के समस्त आयोजक परिवार जिकर माध्यम से आज आप और हम सब भगवत कथा के प्राप्ति हो है। आप सबके चरण ला बारंबार नमन वंदन और धन्यवाद करत हो ये पावन मंच की ओर से।
आओ आप और हम सब यात्रा करन भगवान श्री राम जी के ये पावन कथा के। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम जी के ये पावन कथा के संदर्भ में लिखते कि एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो में आधो तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। केवल कुशल मात्र के भगवान की कथा से, केवल कुशल मात्र के भगवान के सत्संग से हमारे जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते। ये भगवान के कथा के, भगवान के नाम के महिमा है। और कोई संत है कि इसकी विशेषकर कलिकाल में यदि आपला आराम चाहिए, यदि शांति चाहिए, विश्राम चाहिए तो एक काम करो। का काम कर? यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर। यदि आराम की तलब हो तो एक काम कर। आराम की शरण में राम राम कर। आराम की शरण में राम राम कर। आप राम के शरण में आओ और राम राम करो। जीवन में आराम आ जाइए और जीवन में विश्राम आ जाइए। राम कथा के, राम नाम के महिमा हरे। पर आप विचार करो दाई, हर जीव ला भगवान के कथा मिल जाए, हर जीव भगवान के कथा में बैठ जाए और सब कोई भगवान के कथा ला श्रवण कर ले। अतिक सरलता से भगवान की कथा हर नहीं मिले। बताओ तो अतिक जन बैठे हन और सभ्य जन दमधर हन नहीं कह सकन कि हम सुनत हन। कत को तो आजू बाजू देख के ही निकाल देते पूरा कथल बता, है ना। तो भगवान के कथा ला हर कोई श्रवण कर ले, सबके जीवन में भगवान के कथा के प्राप्ति हो जाए। अतिक सरल नहीं है जीवन में भगवान के कथा ला प्राप्त करना। तो भगवान के कथा मिलते कौन ला? अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते ही मार्ग सोई। भगवान के बड़ अकन कृपा जिन जीव के ऊपर में बरसते वही जीव ला भगवान के कथा के, भगवान के सत्संग के प्राप्ति होते। तो जति जन यहाँ बैठे हैं आप सब मानो कि हम सब हम बड़भागी हर। काबर बड़भागी हर? आप कही सकत हो कि हमन काबर बड़भागी हरन। काबर साधारण व्यक्ति ला कहीं आप पूछो कि भैया बड़भागी कौन हरे, तो शायद ओकर ओर से ये उत्तर आही कि बड़भागी वो हरे जिन बड़ अकन धन वाला हरे। हाँ कि नहीं? बताओ बड़भागी कौन हरे? जिन अच्छा धन वाला है। शायद हमन कबो कि वो बड़भागी हरे जिन अच्छा नाम वाला है, पैसा वाला है, पद वाला है, प्रतिष्ठा वाला है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहिस कि भैया बड़भागी वो नो है जिन धन वाला है, जिन नाम वाला है, या फिर जिन पद और प्रतिष्ठा वाला है। तो बड़भागी कौन हरे? बड़े भाग्य पाई सत्संग। जिनला सत्संग मिल जाए वो हर एक जीव हा, हर एक व्यक्ति हा बड़भागी हरे। तो जतिक जन यहाँ बैठे हो आप सब बड़भागी हरो। एक छोटे से निवेदन है, जिन जन यहाँ बैठे हैं और बैठ के कथा ला श्रवण करत हो, चलो एक बार अपन अपन बर ताली बजाओ। आप सबसे निवेदन, जे मन सुनत हो मन अपन अपन बर ताली बजाओ। क्या बात, अब ईमानदारी से भाई, है ना। चलो आप सबसे निवेदन, निश्चित रूप से भगवान की कथा ला सुनना ही चाहिए। काबर जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिला सुन के जीवन के व्यथा हा, कष्ट हा समाप्त हो जाए, वो भगवान की कथा, भगवान के नाम है। आओ आप और हम सब यात्रा करें। अरण्य कांड के वो पावन कथा है जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से लिखते। कंदमूल फल सुर सती दी राम कहवानी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारम बार बखानी। माता सबरी जी के कुटिया में आज भगवान हम पहुँचे हैं। और भगवान है जब माता सबरी जी के कुटिया में पहुँचे जाई हो, तो फिर माता सबरी जी हा भगवान के आतिथ्य कैसे करे है? काकर भोग लगा है तो किस कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहवान। भगवान श्री राम जी ला कंद मूल फल के भोग लगा है। आप विचार करो, जब हमार घर कोई पहुना आते, कोई अतिथि आते, तो हमार भारतीय संस्कृति हा तो अतिक समृद्ध है। यहाँ के संस्कृति हा अतिक सुंदर है कि हमार घर कोई पहुना आ जाए तो ओला देवता बरोबर मानथन हम, है ना। अतिथि देवो भव कहेगी हमार संस्कृति में, हमार भारत के भूया में। जब कोई साधारण व्यक्ति हा हमार घर पहुना बन के आ जाए
तब ओकर हमन कतिक स्वागत सम्मान करथन। लेकिन माता सबरी जी के घर में तो आज साक्षात परम पिता परमेश्वर ह पहुँचे हैं और ओकर आतिथ्य करना है, ओकर सम्मान करना है। तो माता शबरी जी काकर भोग लगा है, तो कि कंदमूल फल सुरसती, कंदमूल फल के भोग लगा है माता सबरी जी। हाँ, आप विचार करो, माता सबरी जी के घर में भगवान श्री राम जी पहुँचे हैं और कंदमूल फल खाए के बाद भगवान जैन है प्रेम के साथ खाई, सब प्रेम के साथ खा के बार बार बखान करे। माता सबरी जी के दिए वो कंदमूल फल के बार बार बखान करके वो भगवान ह खा है। तब कभू हम सोचे हन का कि जब माता सबरी जी के घर में भगवान ह खाई से उकर घर खा सकते तो हमार घर काबर नहीं खाई से? का आप सब अतिक्षण मातृशक्ति मन बैठे, का आप और हम सब कभू सोचे हन का कि जब माता सबरी जी के घर में आके भगवान कंदमूल फल के भोग लगा है तो हमर रांधे काबर नहीं खाई भगवान? हमन रांधे हन ओला कभू काबर भगवान नहीं खाए, माता सबरी जी दरी काबर खा ली? हमर में वो हमर बनाए भोजन में वो का कमी है कि परमात्मा हमर दरी नहीं खाई और माता सबरी जी के दरी खा दी? अब आप और हम सब यात्रा करबो कि भगवान हम मिल ही कैसे, परमात्मा के प्राप्ति हम सब ला कैसे हो सकते? माता शबरी जी के जीवन में आज भगवान प्राप्ति हो है, भगवान मिले हैं माता शबरी, और एक पीछे के कारण है कैसे भगवान की प्राप्ति हो है। आओ आप और हम सब मानस के ये पावन कथा की यात्रा करबो। एक सुंदर से भजन पुनः यात्रा कर। जिंदगी की डोगा मझधार अटकेरा, जिंदगी की डोगा मझधार अटकेरा, ये मझधार अटकेरा आके लगा दे बेड़ा पार हो जा, आके लगा दे बेड़ा पार। मोती के काया तोर मोती बामिलना, मोती के काया तोर मोती बामिलना, ये मोती बामिलना आही जब तूने लेलहार होने जा, आही जब तूने लेलहार। सबरी लतारी ते हिया तारे रा, सबरी लतारी ते हिया तारे रा, ये हिया तारे रा मोरू ते कर देवी उधार, ये उधार मोरे जा मोरू ते कर देवी उधार, ये उधार मोरे जा मोरू ते कर देवी उधार, ये उधार मोरे जा मोरू ते कर देवी उधार, ये उधार मोरे जा मोरू ते कर देवी उधार। बोल राजा रामचंद्र की जय।
आवो माता शबरी जी के वो पावन कथा की यात्रा कर और माता शबरी जी ला भगवान के प्राप्ति हो है ओकर पीछे के कारण का है। आवो माता शबरी जी के पूर्व जन्म के कथा की ओर आप और हम सब दृष्टि डालें। पूर्व जन्म में माता शबरी जी है एक रानी रह जाई और वो रानी जब नित्य प्रति साधु संत मल्ला भगवान के भजन कर भगवान के भजन संकीर्तन में साधु संत मल्ला झूमत गावत देखे त ओकरो मन में ये भाव जागृत होए कि मैं भी सब संत मन के संगति करते हूँ और मैं भी भगवान के भजन में संकीर्तन में इसे झूमते हूँ, भगवान के भजन में ऐसे ही बिल्कुल मन ला रमाए रहते हूँ। वो रानी के मन में ये भाव जागृत होए कि मैं भी भगवान के भजन में बिल्कुल झूमत गावत रहते हूँ। पर जिन ओकर राजा रहे, राजा हा नित्य प्रति रानी ला रोके कि भाई ते कोई साधारण घर के स्त्री नहीं हो और तोला ऐसे समाज के बीच में इसे भरे महफिल में तोला नाचना गाना तोला शोभा नहीं दे। तो लोग लाज के बेड़ी ओकर पाँव में बंधे रही से और नित्य प्रति राजा हो ला रोके कि ते ऐसे सबके बीच में भजन संकीर्तन नहीं कर सकते। एक बार के बाद एक बार राजा और रानी दोनों जन भ्रमण में निकले रहे और रात्रि के समय हरे पड़ाव डाले रहे एक जगह। और पड़ाव जब डाले रही से तब वो पड़ाव के सामने से एक साधु संत मन के खूब बड़े काफिला निकली और सब साधु संत मन झूमत गावत राम नाम के संकीर्तन करत जब सामने से निकली, रानी के मन व्याकुल हो गए वो संत मन ला देख के कि ऐसन जीवन तो धिक्कार है जिन जीवन में मैं भगवान के भजन नहीं कर सकूं, ऐसन धन संपत्ता ला ऐसन घर परिवार ला धिक्कार है जेकर कारण मैं भगवान के भजन संकीर्तन नहीं कर सकत हूँ। और जब वो ला देखिस तो ओकर मन में व्याकुलता जागृत हुई। रात्रि के समय रहिस जलाशय में जाके वही छलांग लगा के आत्महत्या कर लीस और आत्महत्या करे से पूर्व वो भगवान से निवेदन करे रहिस कि प्रभु मैं आपसे एक ही वरदान मांगू, एक ही इच्छा आपसे है और इच्छा का है कि अब एकर बाद जब भी मोला जीवन मिले तो कैसन जीवन मिले, एकर बाद जब जीवन मिले तो अतिक अच्छा घर परिवार मत दे दहू, मोला अतका ज्यादा धन संपत्ति मत दे दहू जिन धन संपत्ति और घर परिवार के कारण मैं आपके भजन संकीर्तन नहीं कर सकूं, आपके नाम नहीं ले सकूं। तो ये कही के वो रानी वही छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। एकर पश्चात सबर के यहाँ शबरी के रूप में ओकर जन्म हुई सावम। और शबरी के जब जन्म हुई शुरू से ही ननपन से ही ओकर मन हा खेल कूद में साधारण लोग लइका मन के जैसे और बाकी कोई काम में लगे नहीं। अब माता पिता हा देखे तो सोचे और बाकी लइका मन के जैसे ये कैसे कहीं खेले कूदे नहीं ना और कोई बाकी कोई काम में एकर मन हा लागे नहीं। तो माता पिता ये देख के माता शबरी के विवाह तय कर दी। सब जब विवाह तय कर दिए तो ओकर घर के आगू में बड़कन जिन बोकरा मन है ओमन लान के बांधे रहे बकरम और लान के बांधे रहे। रात्रि के समय माता शबरी जी के जिन माता रहे ओकर बाल ला सहलावत रहे, बाल ला ठीक करत रहे और ठीक करत रहे। माता शबरी जी हा पूछे कि मैया ये हमर घर के आगू मत्ती ककन पशु मन लान के बांधे हत्ती ककन बकरा मन लेकर पीछे कारण का है। तो कर माता बताते कि बेटी तोर विवाह तय कर दिए गए और विवाह तय कर दिए गए हैं तो फिर बाराती मन के स्वागत वर उकर मन के भोजन के व्यवस्था बड़ी मन लान के बांधे गए। और जब बताइस तो माता शबरी जी मन ही मन व्याकुल हो गए, सोचे बर लगिस कि भाई घर हम मोर बस गृहस्थ जीवन में मैं प्रवेश करूं लेकिन मोर कारण ये जीव मन के निर्मम हत्या हो जाही, इकन मन के प्राण हा बेवजह चल दी केवल और केवल मोर कारण। ये सोच के माता शबरी जी हा रात्रि के समय ही अपन घर ला छोड़ के वन की ओर निकल गए। और जब वन की ओर निकलिस तो वो जिन बकरा मन बंधाए रहे वो मतलब वो मुक्त कर दिस पहले। और जब मुक्त करिस तो वो पशु मन आशीर्वाद प्रदान करिस कि शबरी आज ते हमला मुक्त करे हस, आज ते हमला ये बंधन से मुक्त करे हस। एक दिन वो भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाला परमात्मा ही और तोला ये संसार के भव बंधन से मुक्ति दिला दी, छुटकारा दिला दी। और आवो वो पशु मन आशीर्वाद दे है। माता शबरी जी निकली और जब वन की ओर निकल गए मन में वैराग्य धारण करे माता शबरी। अब देखे विचार करे कि बिना संत के सानिध्य के तो जीवन में भगवंत के कृपा हो ही नहीं सकती।
साधु संत मन के कुटिया ला आश्रम ला जब देखे तो मन में विचार करे कहीं मैं हाँ ये आश्रम में ये साधु संत के पास जाऊं तो संत मन तो मला स्वीकार करे नहीं। एक तो अधम जाति के और ऊपर से मैं नारी हरू तो का ये साधु संत मन मोला स्वीकार कर ले, कभी स्वीकार तो करे नहीं। ये सोच के रात्रि के समय मतंग ऋषि के आश्रम रही, रात्रि के समय जब साधु संत मन हा सो जाए तब वो रात के समय सब सेवन करे, जति ककन जत्ता ओकर से सेवा हो सके झाड़ू पोछा करके और सुंदर जल ला के एकत्र करके रखे रहे। रात कन ही वो जल भर के चल दे, फल ला और पुष्प ला तोड़ के रखे रहे, रात के बेरा हो तहन वो रख के चल दे। अब बिहनिया कन हो साधु संत मन हा देखे कि सेवा तो दिखे लेकिन सेवा करने वाला नहीं दिखे। अब साधु संत मन सोचे कि ऐसा कौन सेवादार है जिन अपन आप ला लुकात है, अपन आप ला छिपात है। भाई सेवा करने वाला है तो पहली पहली नाम लिखा थे, मानो कोई दान करत है या फिर और कुछ चंदा वंदा देते या और कुछ करत है तब वो स्पेशल पहले लिखे रहते कि भैया अति कत्तिक देवत हो मैं, और अति कत्तिक देवत हो तो पाम्पलेट में बड़े बड़े मोर नाम होना चाहिए अलग से पहले वो कहीं। भाई ये कैसन सेवादार हरे, ये कैसन भक्त हरे जिन हाँ सेवा तो करते लेकिन सेवा ला अपन आप ला प्रदर्शित नहीं करे। तो फिर जब साधु संत मन सोचे से एक दिन रात कन पहरेदारी हुई, माता शबरी जी ला पकड़ के मतंग ऋषि के सामने लाएगी। अब मतंग ऋषि के सामने जब लगी मतंग ऋषि पहचान गए कि निश्चित रूप से ये भगवान के भक्ति ला धारण करने वाली हरे, और ये पहचान के मतंग ऋषि हा ओला अपन सानिध्य में ले ली। खूब अवहेलना हुई, समाज की ओर से भी खूब मतंग ऋषि के विरोध होगी, लेकिन मतंग ऋषि वो सब ला स्वीकार करके भी माता शबरी जी ला अपन सानिध्य में ले ली और अपन सानिध्य में लेके भगवान के भक्ति के उपदेश करे बर लगी। एक समय जब मतंग ऋषि जैन है ब्रह्म में लीन होने वाला रही, तो ब्रह्म में लीन होने से पूर्व जैन है वो माता शबरी से कहे कि देख शबरी, एक न एक दिन यदि तोर मन में निश्चित रूप से विश्वास है तो विश्वास के कारण एक न एक दिन भगवान आही और भगवान के दर्शन तुला हो। मानस में एक बड़ सुंदर बात लिखे गए कि गुरु के वचन प्रीति नहीं जेही, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेही। जिन ला गुरु के कहे बात में विश्वास नहीं है वो जीव ला सपना में भी सुख और समृद्धि के प्राप्ति नहीं हो सके। आज माता शबरी जी गुरु के कहे वो बात ला मन में धर डरी जाई कि तुला भगवान के प्रति यदि विश्वास है, यदि मन में सच्चा विश्वास है तो एक न एक दिन भगवान के दर्शन हो ही। और गुरु के बात में विश्वास करके माता शबरी जी हा आज भगवान के रास्ता देखा थे, नित्य प्रति भगवान के रास्ता देखे, रोज पुष्पला चुन के लाए और चुन के लाए रास्ता भर अपन कुटिया के सामने बिछा के रखे। एक दिन व्यतीत हो जाए तो सोचे आज नहीं इस तक हो, कल तो आबेज करे, अब काली नहीं आई तो ओकर बाद वाला दिन आई, और ओकर बाद वाला दिन नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, एक ना एक दिन निश्चित रूप से भगवान आही। तो माता शबरी जी के मन में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है, और वही विश्वास के कारण आप और हम सब यात्रा करते रहे। वही विश्वास के कारण माता शबरी जी के जीवन में भगवान के आगमन हो है। मानस हम सब ला संदेश देते कि जब तक गुरु कृपा नहीं होही, कोई संत के सानिध्य नहीं होही, तब तक हमारे जीवन में भगवान के कृपा नहीं हो सके। आवो आज माता शबरी जी के जीवन में ये अवसर आए होकर पीछे के कारण मतंग ऋषि के आशीर्वाद। एक छोटपुन घटना बताओ तो थोड़ी ध्यान से सुने लागी है ना। एक बार के बाद एक बार एक नाव में बड़ झन यात्री मन यात्रा करत रही। अब यात्रा करत रही तो यात्री मन के बीच में एक जन महात्मा जी हा घलो बैठे रहे। अब महात्मा जी हा बैठे रहे तो फिर बाकी जिन यात्री हा वो महात्मा जी ला खूब परेशान करे, खूब अपमान करे, गाली गलौज करे, ताकि वो महात्मा जी हा क्रोधित हो ही और क्रोधित हो के पलट के जवाब भलोक दी। भाई अतिक जन बैठे हन, आप विचार करो दाई, कहीं हमला कोई एक गाली दे तो हम तो शायद पलट के वाला 4 ठन और रिटर्न दे ही दे, हाँ कि नहीं होते। साधारण व्यक्ति तो यही करी, कोई हमला एक गाली दे हम शायद पलट के वाला बिल्कुल उत्तर देवो ही देवो। पर महात्मा जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती रही से वो बिल्कुल क्रोधित ही नहीं हुए, आंख बंद करके राम राम जपत रहा। और राम राम जपत रहा ओ मन तो सोचत रही कि ये बिल्कुल क्रोधित करना छेला, परेशान करना। जब कोई विधि से परेशान नहीं हो तो ओमे से एक व्यक्ति हा उठिस और उठ के जूता पहने रहा, और जूता पहने रही तो अपन जूता निकाल के महात्मा जी के सर में मढ़ा दी। अब आप सब सोचो, प्रैक्टिकल करके तो देखो, कहीं हमारे साथ कोई इसने करी हम तो शायद डंडा लेकर पीछे पड़ जाए,
हाँ कि नहीं, है ना। लेकिन महात्मा जी होकर बाद भी क्रोधित नहीं हो, और महात्मा जी तो क्रोधित नहीं हो, लेकिन भगवान क्रोधित हो गए। भगवान प्रकट होके कहे कि महाराज एक बार आदेश तो दो, एक बार आप आदेश दो, जे मन आपके अपमान करे है ना, अभी नाव पलट देता हूँ, अभी इकर मन के प्राण के मैं अंत कर देता हूँ। जे मन आप ला परेशान करे है, आप ला अपमानित करे है, अभी ये नाव तुरंत पलट देता हूँ। महात्मा जी हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु कहीं पलटना छे त नाव ला मत पलट, कहीं ला पलटना छे त नाव ला मत पलट, इकर मन के मतिल पलट दे। कहीं पलटना है तो नाव न मत पलट, कर मतिल पलट दे, कहीं मती पलट जही ओकर बात तो ये मन ऐसा कार्य कर ही नहीं, ना प्राण हरे जरूरत है, नहीं नाव न पलटे की जरूरत है। तो मानो संत के सानिध्य के ये प्रभाव हरे कोई संत के सानिध्य हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। माता सबरी आज भगवान के रास्ता देखा था। देखो मैं चाहूँ जतिक जन यहाँ बैठे हैं, हम सब भी मन में ये चाहतन कि भगवान के दर्शन हो जाए, और हो ही कैसे भाई, बिन बुलाए तो पशु घलुक नहीं आए तो भगवान कैसे आ जाही। आवो ये पंडाल है, और मैं चाहूँ आप और हम सब एक साथ भगवान ला पुकार लगान। कावर हो सकते दाई हो, मैं एक अकेला पुकार लगाऊं तो भगवान हथों के लेट से आए, और अतिक झन पुकार लगावो तो भगवान बिल्कुल निश्चित रूप से जल्दी आए। तो सबसे निवेदन, एक सुंदर से भजन है, भगवान से कहना है कि बड़ देर होगी राम तयाए नहीं। माता सबरी जी है भगवान से कहा था, और क्या कहा था, बड़ देर होगी राम तयाई नहीं, बड़ देर होगी राम तयाई नहीं। सबके हाथ खुले, एक साथ आप और हम सब लग कहना है, बड़ देर होगे राम तयाए नहीं, बड़ देर होगे राम तयाए नहीं, बड़ देर होगे राम तयाए नहीं, बड़ देर होगे राम तयाए नहीं। नैना तरस के औ जीवन कलप के, नैना तरस के औ जीवन कलप के, एक घड़ी तरस दिखाई नहीं तयाई नहीं, बड़ देर होगी राम तयाए नहीं, बड़ देर होगी राम तयाए नहीं। गज के पुकार सुन के वे मत माते आए, जीव की जंजीर मुस्की बंधना ना छोड़ाए। धर्म के लाज रखे बन कहीं भिखारी, तीनों लुगनों पे पगमा जैसे घर तुम्हारी। गज की पुकार सुन के वे मत मारते आए, जीव की जंजाल मुस्की बंधना ना छोड़ाए। धर्म की लाज रखे बन गई भिखारी, तीनों लोगों पे पगमा जैसे घर दुबारे। हिरनी हतर से बिन पानी बरसे, हिरनी हतर से बिन पानी बरसे, सुखपुर को तीन कोई नहीं तयाई नहीं, बड़ देर होगे राम तयाए नहीं,
रख चीर न बढ़ाई। लड़के भगत दोनों शक्तियाँ दिखाई, पार नहीं पाए सागर कछुआ बन समाए। माँ को हार सुन के आए, बहन की नाच रही चील न बढ़ाए। लड़के भगत दोनों शक्ति न दिखाए, पार नहीं पाए सागर कछुआ बन समाए। काम ही बोल गाओ शरण में हाओ, काम ही बोल गाओ शरण में हाओ। रूप विराट ते दिखाए नहीं, ते आए नहीं। बड़ देर हो गए राम ते आए नहीं, बड़ देर हो गए राम ते आए नहीं, बड़ देर हो गए राम ते आए नहीं। माता शबरी जी मन ही मन सोचा थे कि जब भगवान आही तब भगवान के मोहनी मूरत न देखो, और मोहनी मूरत न देखो तब कति का आनंद आए। मोहनी मूर्तिया नैना मानिहार हो, मोहनी मूर्तिया नैना मानिहार हो। आँख के आंसू माँ चरण ला पखार हो, आँख के आंसू माँ चरण ला पखार हो। मोहनी मूर्तिया नैना मानिहार हो, आँख के आंसू माँ चरण ला पखार हो। माया के मारे मैं हारो हूँ, माया के मारे मैं हारो हूँ। आंसू मगर पाँव लगो तब पूरी छाती जुड़ाई। और एक साथ मैं चाहूँ सबके हाथ खुले प्रेम से कहें, मोर घर राम जरूर आही, आही जी मोर घर राम जरूर आही, आही जी मोर घर राम जरूर आही, आही जी मोर घर राम जरूर आही। जब ले जाने उतुर महिमाला गुणन कर तू, जब ले जाने उतुर महिमाला गुणन कर तू। तोर पागली मांगी दरत रही थो, तोर पागली मांगी दरत रही थो। कब ते आवे तोर रस्ता जो हट रही थो, कब ते आवे तोर रस्ता जो हट रही थो। तोर टिहरी माँ की भजन कर थो, 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 तोर टिहरी माँ भजन कर थो। बोल राजा रामचंद्र की जय। माता शबरी जी भगवान श्री राम जी के रास्ता देखा थे कि प्रभु आपके दर्शन हो ही कब, और आज भक्त के वही भाव ला पूरा करे बर परमात्मा श्री राम जी माता शबरी जी के कुटिया तक पहुँचे हैं। माँ जानकी के खोज करत करत माँ शबरी के कुटिया तक भगवान के आगमन हो है। और भगवान के जब आगमन हो तो आप विचार करो कि माता शबरी जी हाँ एकर से पहले तो भगवान न देखे नहीं रही, और भगवान न देखे नहीं रही तो पहचानतीस कैसे माता शबरी हा कि ही भगवान हरे। तो मतंग ऋषि हा ब्रह्म में लीन हो इससे पूर्व 5 ठन निशानी बताए रही कि देख शबरी ये 5 चीज जेकर अंदर दिखाई दे, जेकर ऊपर दिखाई दे तो ते मान लेवे कि निश्चित रूप से वही परम पिता परमेश्वर है। और 5 ठन चिन्ह का बताए रही से सरसीज लोचन बाहु विशाला। देख शकुरी जब भगवान आई ना तब भगवान के आँख कैसे हो, भगवान के आँखी हा बिल्कुल सरसिज लोचन, लोचन मतलब आँख होते रही
तो भगवान के नेत्र हा कमल जैसे हो। अब माता शबरी जी देखिस तो भगवान के नेत्र हा बिल्कुल कमल जैसे दिखत रहा। और सिरतुन में भगवान श्री राम जी के नेत्र हा कैसे दिखते, कमल जैसे। एकरे से दिन हमन कथन ना राजीव लोचन, बोली राजीव लोचन भगवान की। तो भगवान के नेत्र हा राजीव लोचन कथन तो नेत्र हा कमल जैसे। तो बिल्कुल माता शबरी देखिस भगवान के नेत्र बिल्कुल कमल जैसे दिखत रहा। सर सिज लोचन बाहु विशाला, दूसरा चिन्ह का कि भगवान के भुजा कैसे हो ही कि विशाल भुजा वाला हो। बिल्कुल भगवान के भुजा विशाल दिखत रहा। अब दो ठन चिन्ह मिल, तीसरा का है सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरूर बनमाला। तीसरा चिन्ह कि सबरी भगवान श्री राम जी जिन है जटा के मुकुट बनाए रहे। बिल्कुल भगवान है जटा के मुकुट बनाए रहे, तीसरा चिन्ह घटक मिल गए। और चौथा का कि भगवान हा गला में बनमाला धारण करे रही। तो चौथा का है बिल्कुल भगवान हा बनमाला धारण करे रहे। अब चार ठन चिन्ह मिल गए, माता शबरी जी आनंदित हो गए। चार ठन मिल गए, बस एक ठन बाचे है। और कहीं एक ठन हा हो जाए, एक ठन चिन्ह गलुक मिल जाए तो मैं जान लो कि यही मोर भगवान हरे जेकर मैं रास्ता देखा था। तो पांचवा चिन्ह का बताए रही से श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण रपटाई। तो कि सबरी जब भगवान आई तो भगवान एक अकेला नहीं आए, दू जन आई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, दू जन भाई आई। और उनमें से एक जन कैसे रही, एक जन सांवला रही और एक जन गोरिया रही। तो मैं माता मन से पूछता हूँ कि सांवला कौन है दाई हो? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज दो भाई आए हैं, तो सांवला कौन है? सांवला सलोना कैसे में उठिया? सांवला सोलोना भगवान श्री राम जी और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी महाराज। तो कहे श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। माता शबरी जी आज भगवान ला पहचान गए और भगवान श्री राम जी के चरण ला पकड़ डरी और भगवान की स्तुति करत आज अपन कुटिया में लाने हैं। और कुटिया में जब लानिस तो माता शबरी जी भगवान के आतिथ्य करिस। और कैसे आतिथ्य सत्कार करे, माता शबरी जी तो आनंदित है और मन में अतिक आनंदित है। सोचे कि भगवान के स्वागत करो कैसे। कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआन, कंद मूल फल के भोग लगा है। और जब वो कंद मूल फल के भोग लगा है तो माता शबरी जी के कंद मूल फल है कैसे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे कि कंद मूल फल सुरस, सुरस अर्थात माता शबरी जी के दिए गए कंद मूल फल है सुरस। और सुरस मतलब कैसन सुरस भैया? आज तक हम सुने होबन कि भोजन है रसदार है ना, भोजन है स्वादिष्ट है, रसदार है, इसे कहा तो सुना होगा। लेकिन अभी तक का हम जब तारीफ करना होते भोजन के तो इसे कथन का कि भोजन एकदम सुरस है, एकदम रसदार है, इसे कहा तो सुने होबन। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता शबरी के दिए हुए कंदमूल फल सुरस कहिस तो ये सुरस है का? तो मानो माता शबरी जी के प्रेम और भक्ति निहित है वो कंदमूल फल में। एकरे सतिन वाला सुरस कहिस कैसे? उदाहरण स्वरूप मानो आपला जोरदार भूख लागत, अच्छा जोर से भूख लागत है दाई। और कहीं आपला मानो गुलाब जामुन पसंद है और गुलाब जामुन पसंद है तो सामने बिल्कुल प्लेट भर गुलाब जामुन मढ़ा दे और कहीं भूख लागत है जोर से, एक ठल्ला खाए और एक ठल्ला खाए खूब प्रशंसा करवे, अरे वाह कत्तिक अच्छा लाग। हाँ कि नहीं? काबर भूख लागत है, कत्तिक अच्छा लाग ही, कत्तिक मिठाई हो, कत्तिक अच्छा लागत, खूब प्रशंसा करो। दूसरा खाए, अरे वाह वाह कत्तिक अच्छा लागत। तीसरा खाए, अच्छा लागत। चौथा खाए, ठीक है। पांचवा खाए तब ठीक है। और छठवा कात ले भई गिरहन, छठवा कात ले भई गिरहन तो रसगुल्ला काब ओकर पीछे कारण काबर पांचवा छठवा खावर ले पेट हा भर गे और पेट हा भर गे ओकर बाद ओकर रस हा घलुक सिराती आ गया। काबर शुरू भूख लागत रही ओकरे सेतिन वो जब के मिठावत रही। और जहाँ भूख समाप्त हो जाए, क्षुधा समाप्त हो जाए, ओकर बाद तो धीरे धीरे ओकर रस हा घलुक सिरा। तो कहे के भाव भोजन के रस हा एक सीमित मात्रा तक आ सकते, लेकिन माता शबरी जी जिन कंदमूल फल के भोग लगा है वो कैसन है? तो कहे सुरस है। और
यही प्रेम और भक्ति के कारण वो साधारण कंदमूल फल सुरस हो चुके हैं। अब आप और हम सब यात्रा करबो कि निश्चित रूप से भोजन ला देना कैसे चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की। धनी वे हरि बीना जग लागे सुना रे भावे मोला सोना चांदी महल टारी। जग लागे सुना रे भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। हरि बीना जग लागे सुना रे भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। गली गव फूल लागे घर बन बेरी लागे गली गव फूल लागे अनपानी जहर भई बोली हंसी जुल्म लागे अनपानी जहर भई बोली हंसी जुल्म लागे। तन मन मालागत हवे मुन्ना दिल बाती छोला धन गत छतिया मांगी। हरि बीना जग लागे सुना रे भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। सोना सिंगार लागे माटी के मोल काबर सोना सिंगार लागे काबर पकाई रामा माया पिरा के माया काबर पकाई रामा माया पिरा के माया। तेरी माँ जिंदगी भईगी सुनना रे बाती छोला धन गत छतिया मांगी। हरि बीना जग लागे सुना रे भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। हरि बीना जग लागे सुना रे भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। हरि बीना जग लागे सुना रे भावे मोला सोना चांदी महल अटारी। सोना चांदी महल अटारी सोना चांदी महल अटारी। बोले राजा रामचंद्र की जय। माता शबरी जी कंदमूल फल के भोग लगा है भगवान श्री राम जी ला। और माता शबरी जी हम सबला संदेश देते दाई काबर मैया मन बैठे है मातृशक्ति मन बैठे है। आप सबसे निवेदन करत हो माता शबरी हम सबला संदेश देते कि जब भी आप घर में भोजन परोसो तो कैसे भोजन परोसना चाहिए। बिल्कुल प्रेम से आनंद से और प्रसन्नता के साथ भोजन परोसना चाहिए। देखो रामचरितमानस ला आप जिन भाव से श्रवण करहु निश्चित रूप से वही भाव से ही आपके जीवन ला सवार दी।
चाहे एला व्यवहारिक दृष्टिकोण से श्रवण करो, चाहे आध्यात्मिक भाव से श्रवण करो, चाहे सामाजिक या फिर राजनीतिक जिन भी भाव से जिन दृष्टि से आप श्रवण करहु, वो हर एक दृष्टिकोण ला हमर बिल्कुल सुंदर कर दी। ये मानस है, ये रामचरित मानस का ये महिमा है। तो व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखत तो माता शबरी जी हा हम सब ला सिखाते, विशेषकर मातृशक्ति मन से निवेदन करहूं कि जब भी आप घर में भोजन परोसो तो कैसे परोसना चाहिए। काबर आप सब घर के लक्ष्मी हरो, आप सब घर के अन्नपूर्णा हरो दाई। आप जिन भाव से भोजन ला परोसो, कहीं गुस्सा गुस्सम देवत हसना तो खाने वाला मन में घलोक वही क्रोध के भावना, या फिर जिन भाव से परोसो वही भाव खाने वाला के अंदर जागृत हो ही। तो आप सबसे मैं ये मंच के ओर से निवेदन करत हो कि जब भी आप घर में भोजन परोसो तो कैसे परोसना चाहिए, बिल्कुल प्रेम से परोसना चाहिए। एक बार के बाद एक व्यक्ति हा थके हारे घर ले बिल्कुल घर काम करके जब वापिस आई तो घर में भोजन के मांग करी, और भोजन के मांग करी सोकर पत्नी हाँ लान के जब भोजन परोसे तो कैसे लान के थारी जोर से मढ़ाए, जझरंग लान कैसे मढ़ाए। अब जब देखिस थारी लोटल जब जोर जोर से मढ़ाए वह पटके असन करे तो कर पति देव समझ गए कि आज टेम्परेचर थोड़ा हाई, आज लगते बग गया है। अब बग्या है समझ गए, तब वो पूछे कि भाई आज अति क्रोधित दिखाई देता, तब क्रोध के पीछे कारण क्या है। तो कारण पूछे तो कहे रोज तोरवर अति सुंदर सुंदर बना के मैं खिलाता तो ला, एक दिन तुम और बनाए थे तारीफ करते, एको दिन तो कहीं अच्छा कही देते कि अच्छा बना हस, या मोर बनाए के मोर रांधे प्रशंसा कर देते। तो फिर वो व्यक्ति सोचे कि कहा तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा दिन जब काम करके घर वो वापस लौट गई तो मन मन में सोचा कि आज जब जाऊँ ना तब खूब तारीफ करूँ मैं, चाहे कैसनो बने रहे, अच्छा बने रहे चाहे मत बने रहे, लेकिन आज जाके खूब प्रशंसा करना है। ये सोच के वो व्यक्ति आईस और आए के बाद जब ओकर सामने भोजन परोसे गिस तब वो खूब तारीफ करे, ये अच्छा लागत है, दाल अच्छा है, भात अच्छा है, साग अच्छा है, सब पे अच्छा लागत। अब खूब प्रशंसा करे, जेकर करना चाहिए ओकरो करे, जेकर नहीं करना चाहिए ओकरो करे, सब पे प्रशंसा। अब ओकर पत्नी और जोर से क्रोधित हो, अब क्रोधित होइस तो ओकर पति सोचे काली तो मैं प्रशंसा नहीं करे रहे, एकर से दिन क्रोधित होइस तो समझ आते आज तो अतिक तारीफ करे हो, और अति का कन तारीफ करे बाद में घलो बग गया था, और तारीफ करे बाद में घलो ये कैसे क्रोधित होते। तो पूछे क्रोधित काबर है, मैं तो अतिक प्रशंसा करे हूँ। तो ओकर पत्नी कहे रोज तोर पर अतिक मेहनत से अतिक परिश्रम से अतिक सुंदर सुंदर बनात हो, कभी मोर बनाए तो तारीफ नहीं करस, आज नो हर हक पड़ोसी घर ले मांग के ले हो, आज अतिक तारीफ करत, और वही दिन संयोग से पड़ोसी घर ले मांग के लाने रहा। विनोद की बात है, लेकिन आप सबसे निवेदन करूँ, आप सबसे निवेदन ये है कि जब भी माता मन घर में भोजन परोसो तो बिल्कुल प्रेम से परोसो है ना। आप सब घर के लक्ष्मी हरो मैया मन, आप बिल्कुल प्रेम भाव से परोसो, काबर खाने वाला के अंदर वही भाव जागृत हो। और एक निवेदन भाई, परोसने वाला मन पर नियम है तो खाने वाला मन पर तो घलोक नियम है का, है ना। उड़ान हमारे पिता जन मन खूब मुस्कुरावत रही सोतक दिल, है ना। तो एक निवेदन है, निवेदन का कि परोसने वाला मन पर नियम है तो खाने वाला मन पर घलोक नियम। जब भी आप घर में भोजन करते हो तो जरूर आप प्रशंसा करो, चाहे अच्छा रहे चाहे मत रहे, लेकिन आप निश्चित रूप से कहीं एक दिन प्रशंसा कर दो, अच्छा नहीं लागत रही तब हो, कहीं आप प्रशंसा कर दो, दूसरा दिन और प्रेम से और परिश्रम करके और अच्छा से रांधी मैया मन, और अच्छा से भोजन बनाई, काबर तारीफ करे रहे पहला दिन। तो आप सबसे मैं ये मंच की ओर से निवेदन करूं कि भगवान श्री राम जी जब माता सबरी जी के कंदमूल फल लखाइस तो कैसे प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बार बार बखान करिस, बार बार प्रशंसा करके वो कंदमूल फल के भोग लगा है। तो आप सबसे भी निवेदन करूं ये मंच की ओर से कि जब भी आप घर में भोजन करते हो तो निश्चित रूप से वो भोजन के प्रशंसा करो, घर के मातृशक्ति मन के वो बनाए भोजन के परिश्रम के आप बिल्कुल प्रशंसा करो, काबर प्रशंसा के भूखे तो सबको ही है। लक्ष्मण जी महाराज तीर में खड़े रहे, और तीर में खड़े रहे तो पूछे कि भगवान ये शबरी के ये कंदमूल फल में अतिक आपला का अच्छा लागत है कि आप बार बार बखान करके खात हो। माता कौशल्या जब हमन अयोध्या में रहे कतिक सुंदर सुंदर व्यंजन बना के खिला, कतका सुंदर सुंदर हमला पकवान बना के खिलात रहीस, कभी माता कौशल्या के तो उतिक प्रशंसा नहीं करे जतका माता शबरी करत है।
और ये शबरी के दिए हुए कंदमूल फल में इसे का है। तो भगवान श्री राम जी कहे कि अयोध्या में चाहे कतको 56 प्रकार के पकवान हो, चाहे कतको मोला एक से बढ़ के एक स्वादिष्ट पकवान मैया खिला है, लेकिन जिन आनंद जिन स्वाद सबरी के दिए ये कंदमूल फल में है वो और कहीं नहीं है। वो प्रेम और वो भक्ति और कहीं नहीं दिखाई दी। मानस हा हम सबला, ये प्रसंग हम सबला ये इंगित करते, हम सबला संदेश देते कि भगवान हा केवल भाव के भूखा है दाई। भगवान केवल प्रेम और भाव के भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जेहि जान निहारा। भगवान केवल प्रेम के भूखा है। आप कहीं रूखा सूखा लगलो प्रेम से कहीं कोयला दे देते हो, मानो आप विचार करो कहीं 56 भोग है और 56 भोग ला कहीं लेके के थे सामने में काकरो लेके दे दे धस की ले खा, इससे कि काकरो सामने इसे कहीं कड़वा बात के साथ जजरंग लेके कहीं पटक दे था तो सामने तकावला अच्छा लागी नहीं। भाई 2-4 रूखा सूखा रोटी है, कहीं आप बोला प्रेम से कह दू कि भैया आ जाओ, कहीं नहीं बने हैं यही लनाधे हो, कहीं प्रेम से 2 मीठा बोली बोल के कहीं आप परोस दो, तब वो 56 भोग से भी कहीं ज्यादा आनंद वो 2-4 रूखा सूखा रोटी में आ जाही। तो आप सबसे निवेदन, भोजन करना कैसे चाहिए, भोजन परोसना कैसे चाहिए, माता शबरी जी और भगवान श्री राम जी के ये प्रसंग हम सबला शिक्षा देते। अब आप और हम सब पावन कथा की यात्रा करें। सुंदर से बोल राजा रामचंद्र की जय। धन भाग जागे वो दाई, जग के विधाता लखवाए बोए। धन भाग जागे वो दाई, जग के विधाता लखवाए बोए। धन भाग जागे वो दाई, जग के विधाता लखवाए बोए। धन भाग जागे वो दाई, जग के विधाता लखवाए बोए। कौन समझाए हो, कौन बताए है तूने, कौन समझाए हो। जर जर हो गए वो तन्हा तब नहीं भुलाए हो, जर जर हो गए वो तन्हा तब नहीं भुलाए हो। कौन बताए है तूने, कौन समझाए हो, कौन बताए है तूने, कौन समझाए हो। जर जर हो गए वो तन्हा तब नहीं भुलाए हो, जर जर हो गए वो तन्हा तब नहीं भुलाए हो। देखा ऐसन भूलाए, जग के विधाता लखवाए बोए। धन भाग जागे वो दाई, जग के विधाता लखवाए बोए। दुर्योधन के मेवा त्यागे ओहुने सुहावे हो, दुर्योधन के मेवा त्यागे ओहुने सुहावे हो। संग विदुर के घर मां चिक चिक
गुर के घर माँ चिक चिक खाइबो माया बाधे ऐसन बूढ़े जग के विधाता लखवाइबो धन्यवाद जग 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 बूढ़े जग के विधाता लखवाइबो जग के विधाता लखवाइबो जग के विधाता लखवाइबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। माता शबरी जी के कंदमूल फल भगवान प्रेम सहित खाए और बारंबार कर बखान करे। कोई भक्त हा भगवान से प्रश्न करिस कि परमात्मा अतिक सारा तीर्थ है, अतका सारा मंदिर है, एक से बढ़ के एक सुंदर धाम है और अतिक सुंदर आपके स्थान है और वो स्थान मन में आपला अतिक सारा भोग लगत है और आपला अतका सारा भोग लगत है, सारी दुनिया हाँ मिलके आपला भोग लगात है और अतिक कन भोग लगात है तो कभी आपला अनपचक नहीं होगा। आप विचार करो का हमू मन कभू सोचे हन का कि पूरा दुनिया हाँ पूरा जगत हा भगवान ला भोग लगाते और परमात्मा ला भोग लगाते तो का भगवान ला कभू अनपचक नहीं होगा। तो भगवान श्री राम जी कहे कि भाई पेट भर ही तभे तो अनपचक हो ही, पेटे नहीं भरे है ता अनपचक के तो सवाल ही नहीं उठे है ना, पेट ही नहीं भर ही ता अनपचक के सवाल ही नहीं। तो बाकी भक्त मन कहे कि प्रभु पूरे दुनिया आपला भोग लगाते ओकर बाद भी आप कथो कि पेट ही नहीं भरे तो कही इसकी भोग तो पूरा दुनिया लगाते लेकिन भोजन तो केवल दुए जन करा है। कौन कौन भोजन करा है? 4 वेद 6 शास्त्र में भोजन किए बहुबार, 4 वेद 6 शास्त्र में भोजन किए बहुबार, एक सबरी एक विदुर घर पेट भरे 2 बार। पेट तो केवल 2 भाव भरे, काकर घर, एक तो माता शबरी घर और दूसरा विदुर घर। तो मैं आप सबसे पूछतो दाई का माता शबरी है कन्हो ढान के रानी रही इसका? कोई धनवान व्यक्ति रही इसका? नहीं। का विदुर है धनवान है या फिर वो कहीं के राजा महाराजा? नहीं, साधारण व्यक्ति है और साधारण जीव हरे साधारण व्यक्ति है। ओकर बाद भलो भगवान हा परम पिता परमेश्वर हा उकर घर में आके तृप्त हो और तृप्त हो सुकर पीछे के कारण का कारण यही है कि मन दोनों भगवान ला प्रेम से भोग लगा है। भगवान केवल प्रेम ही चाहते। यदि प्रेम भाव से कहीं सरल भाव से आप और हम सब भी भगवान ला पुकार लगान तो हमरो घर भगवान हा ही और हमरो बनाए भोजन ला हमरो जिन भोग लगाए हमरो भोगला भगवान हा स्वीकार करही, हमरो भोजन ला भगवान हा स्वीकार करही। तो अभी तक भगवान हमर घर में नहीं, हमर भोग ला शायद परमात्मा स्वीकार नहीं करी सोकर पीछे कारण शायद हमर चढ़ाए में ही हमर प्रेम में ही कमी है और एक स्थिति भगवान अभी तक हमर द्वारा दिए गए भोग ला परमात्मा स्वीकार नहीं करे है। अब भगवान हाँ मिल ही गई से, परमात्मा हम मिल ही गई। जब तक आप और हम सब प्रेम से भाव से भगवान ला नहीं पुकार लगाबो तब तक भगवान हमर जीवन में हमर घर में भगवान के आगमन हो ही नहीं सके। एक बार एक बूढ़ी मैया रही और वो बूढ़ी मैया हाँ भगवान बाल गोपाल जी के मूर्ति से अति प्रेम करे। जैसे माता मन बैठे हैं, माता मन जैसे अपन छोटे बच्चा से जग का स्नेह करते उतके प्रेम वो बूढ़ी माता हा भगवान बाल गोपाल जी के मूर्ति से करे, खूब प्रेम करे। रोज स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, पलना में झुलाए, लोरी गा के सुनाए, भोग लगाए और जब तक अपन बाल गोपाल ला भोग नहीं लगा ले स्वयं कभू भोजन ग्रहण नहीं करे। जाड़ के दिन आवत रहे और जाड़ के दिन आवत रहिस तो अपन बहू ला तिर में बुला के कहिस कि देख बहू जाड़ के दिन आथे और मोर लल्ला ला मैं ठंडा पानी में नहीं नहाऊं, काबर ठंडा पानी में नहाऊं तहन सर्दी खांसी धर ली था। मैया मन कथे ना अपन छोटे बच्चा ला कहीं जाड़ के दिन आथे त लइका मन ला ठंडा पानी में नहीं नहाए, काबर तबियत के विषय में सोच के तो वो मैया घलुक कहे
कि मैं अपन लल्ला ला ठंडा पानी में नहीं नहाऊं, एकर बर गर्म पानी होना चाहिए। अब वो बहुत सोचे, कोई जीवित व्यक्ति है ओकर बर ठंडा गर्म कहे तो समझ आते, लेकिन ये तो मूर्ति है और मूर्ति पर कोई कैसे गर्म पानी करे। आखिर में सोच विचार के कि बहस से बचे जाए, इला सोच के वो गर्म पानी करीस, गर्म पानी करके दीस। अब भगवान ला स्नान करीस, स्नान करा के पलना में बैठारिस, और जहां पलना में बैठारिस भगवान ह लीला करिस आई। भगवान के जेन मूर्ति रहे वो मूर्ति हम पलना ले नीचे डहान गिर गए, और पलना ले जब नीचे डहान गिरिस तहन वो बूढ़ी मैया हा खूब रो रो के कहे कि मोर लल्ला हा नीचे डहान गिर गए है, और नीचे डहान गिर गए है तब माड़ी कोहनी छोला गए हो, और माड़ी कोहनी छोला गए हो ही तब कत्तिक पिरात हो, पता नहीं खून निकलत हो ही, और कहीं दर्द के मारे बुखार धर ले हो ही तब अभी डॉक्टर ला बुलाओ, और डॉक्टर ला बुला के सूजी पानी कराओ, मरहम पट्टी कराओ, अभी दवाई लगाओ। अब वो खूब जिद करे, बेटा बहू मन समझा समझा थक गए कि माँ ये तो मूर्ति हरे, और मूर्ति कोई कैसे इलाज करा ही, कोई कैसे डॉक्टर ला दिखा ही मूर्ति। अब वो समझा थक गए, लेकिन वो माता जी समझे बर तैयारे नहीं। आखिर में थक हार के डॉक्टर कर गईस, डॉक्टर ला समझा बुझा के लईस कि डॉक्टर साहब मोर माता जी खूब प्रेम करते बाल गोपाल जी से, ओकर मन न मढ़ाए बर। अब ऐस डॉक्टर हा और आके बाल गोपाल जी के मूर्ति रहे, मूर्ति के सामने बैठी सो। अब बोला दिखाना है कि चेकअप करत हो, जीवन भर मनुष्य देखे पहली बार मूर्ति के सामने बैठे, अब वो जाने नहीं कैसे चेकअप करो। अब सोचे का करे जाए, तो सोच विचार के वो का करे, सबले पहले यदि डॉक्टर के पास जाओ दाई हो तो डॉक्टर है आपके हृदय गति ला, आपके नाड़ी पहली चेक करते डॉक्टर, हाँ ना। तो सबले पहली वो डॉक्टर घलोक अपन स्टेथोस्कोप ला निकालिस, निकाल के कान में लगईस, और कान में लगा के वो मूर्ति में लगा के बोला दिखाना है चेकअप करत की, तो वो इसने करे। और जब वो स्टेथोस्कोप ला लगाए रहीस, तो वो लगाए के बाद वो आश्चर्यचकित हो गए, ओकर आंख से आंसू निकले बर लगे कान में जब वो स्टेथोस्कोप ला लगाए रहीस। का बात? बूढ़ी माँ के चरण न धर ली, धर के खूब रोए, रो रो के कहे कि माँ ते धन्य हस, तोर भक्ति धन्य है, तोर जीवन धन्य है। कारण ये जब स्टेथोस्कोप से लगा के वो सुनिस तब वो मूर्ति में धड़कन की आवाज आती, जैसे आप में और हम में हमन सजीव हरन, हमर हृदय गति में जैसे हमर धड़कन चलत है, हृदय गति चलत है, तब तक हमन यहाँ जीवित बैठे हैं। जैसे जीवित व्यक्ति के अंदर हृदय गति होते, बिल्कुल वैसे ही वो मूर्ति से हृदय गति की आवाज आती रही। और जब बोला सुनिस तो वो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए, आंख से अश्रु बहे बर लगिस, वैराग्य धारण कर लिस, और वहीं से भगवान के भक्ति स्वीकार कर लिस वो डॉक्टर। आप विचार करो, मैं कोई द्वापर के या सतयुग के घटना नहीं बताता, ये कलिकाल के ही घटना हरे। ऐसन मैया रही जेन अपन प्रेम और भक्ति से भगवान ला ये धरती मलाने है, वो मूर्ति हा सजीव हो गई रही, भगवान स्वयं आके उमा विराजमान हो गई रही, बस गई रही। कर पीछे कारण केवल प्रेम, केवल भक्ति। यदि प्रेम और भक्ति हमरो जीवन में हो जाए तो निश्चित रूप से हमरो जीवन में भगवान के आगमन हो ही, परमात्मा मिल ही। आवो माता शबरी जी पानी जोरी आगे भई ठारी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, हाथ जोड़ के माता शबरी भगवान ला देखा थे, गदगद कंठ के साथ, आंख में अश्रु है, और हाथ जोड़ के माता शबरी भगवान से कहा थे कि प्रभु कौन से विधि से आपकी स्तुति करो, एक तो नारी और ऊपर से अधम जाति के मैं कौन से माध्यम से आपकी स्तुति करो। काबर सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करे ही निरंतर गान। जेकर महिमा के गुणगान करत करत सब वेद पुराण शास्त्र मन घलोक थक जथे, मैं कौन से मुख से आपके महिमा के गुणगान करूं। ये भाव लिए माता शबरी जी भगवान के सामने हाथ जोड़ के भगवान के महिमा के गुणगान करत है, भगवान के सामने अपन भक्ति ला आज माता शबरी जी प्रकट करत है। अब हम सब भी भाव के साथ सुंदर से भजन करें, ओकर पश्चात यात्रा करबो माता शबरी जी के पावन कथा। बोल राजा रामचंद्र की जय। आज हमर मन के संगे भाग जागिरी,
भरत लखन संगमा सिया राम गिना। आज हमर मन के संगे भाग जागे रे, आज हमर मन के संगे भाग जागे रे। भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम। वही गांव में राम कथा होते जिन गांव में भगवान श्री सीताराम जी महाराज स्वयं विद्यमान रहे। आप सब मन में विश्वास करो कि आपके गांव में भगवान श्री सीताराम जी महाराज स्वयं विद्यमान है, तब कहीं जाके राम कथा हो। तो चलो आप सबसे निवेदन है, जिन जिनका विश्वास है कि भगवान यहाँ है ना, तो आप सब लोग मोर साथ कहना और कहना का है। आज हमर मन के संगे भाग जागे रे, आज हमर मन के संगे भाग जागे रे। भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना। तुलसी बाबा की लिखी कहानी, जिला ऋषि मुनि ज्ञानी। तुलसी बाबा की लिखी कहानी, जिला ऋषि मुनि ज्ञानी। जीवन सुनही राम की कहानी, कर जाए भाई कर जील गाने। जीवन सुनही राम कहानी, कर जाए भाइयों कर जील गानी। आज अवध जैसे तुहर काम लगे हो, आज अवध जैसे तुहर काम लगे हो। भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना। भजन लाने गाए, बड़ा मुश्किल में नर्तन न पाए। कैसे राम के भजन लाने गाए, चलो जुड़ मिल के राम भजन गाओ। अपन जिंदगी की रंगता बनाओ, चलो जुड़ मिल के राम भजन गाओ। अपन जिंदगी के रंगता बनाओ। आज सड़क जैसे तुहर काम लागे वो, आज सड़क जैसे तुहर काम लागे वो। भरत लखन संगमा, भरत लखन संगमा, भरत लखन संगमा सिया राम गिना। आगू ढाल के माता मन कहा थे कि राम जी आए, और मैं चाहूँ सब जन एक साथ कहो, है ना। भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना। आज हमर मन के संगे भाग जागे रे, आज हमर मन के संगे भाग जागे रे। भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना, भरत लखन संगमा सिया राम गिना।
बोले राजा रामचंद्र की जय। माता शबरी जी हाथ जोड़े भगवान के सामने स्तुति करत है और कहा थे कि प्रभु कौन से विधि से मैं आपकी स्तुति करूं, एक तो मंदमती ऊपर से नारी, और कौन से भाव लेके कैसे आपके महिमा के गुणगान करूं। और जब भगवान से निवेदन करत रही माता शबरी, भगवान श्री राम जी कहे कि सबरी ते मोर स्तुति मत कर, ते स्वयं स्तुति के योग्य हस, ते तो स्वयं वंदन के योग्य हस। और माता शबरी जी से आज भगवान श्री राम जी कहे कि सबरी मैं केवल और केवल एक ही नाता ला मानता हूं, और वो नाता का है। कह रघुपति सुनो भामिनी बात, मानो एक भक्ति करनाता। कह रघुपति कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। कि सबरी मैं केवल केवल एक ही नाता ला मानथो, और वो कौन से नाता है तो किस केवल केवल भक्ति के नाता ला मैं मानथो। देखो भगवान श्री राम जी हा जब माता शबरी जी ला संबोधन दिस तो किस का कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। तो भामिनी मतलब क्या होते, भामिनी मतलब सुंदरी। अब आप विचार करो माता शबरी जी हा का सुंदरी रही का है ना। कहीं मानस के अनुसार श्रवण करन माता शबरी जी बिल्कुल वृद्ध और बिल्कुल शरीर से जीर्ण है ना, बाल मन बिल्कुल सफेद और शरीर से बिल्कुल जीर्ण रही। और ऐसन माता शबरी जी ला आज भगवान श्री राम जी कहा थे कि हे सुंदरी मैं केवल एक ही नाता ला मानता हूं भक्ति के काम। माता शबरी जी हा का भौतिक रूप से यदि देखन त का भौतिक रूप से का सुंदर रही का माता शबरी जी तो किस रूप से नहीं, माता शबरी जी हा व्यवहार से अपन कार्य से सुंदर रही और एक से तीन किस की सुंदरी है ना। तो आप सबसे निवेदन जब भी हम परमेश्वर के पास पहुंचन तो भौतिक रूप ला सवारे से पूर्व पहली जेन हमर मन है कहीं भीतर हा सवर जाए तो निश्चित रूप से हमर जीवन हा सुधर जही, जीवन हा सुंदर हो जाए। काबर हमर बाहरी रूप ला देखते को, बाहरी रूप ला कौन देखते, आप बाहरी रूप ला कत को संवार लो कत को सजा लो, लेकिन ये बाहरी रूप ला कौन देखते, संसार के मन देखते, सांसारिक जीव हा देखे। और अंदर दहन के रूप ला कौन देखते तो किस अंदर के रूप ला स्वयं परम पिता परमेश्वर हा देखते। अब आप विचार करो कि कते रूप ला ज्यादा संवारना चाहिए, जेला संसार के मन देखत है वो रूप ला ज्यादा संवार या फिर परमेश्वर हा जेन रूप ला देखत है उला ज्यादा संवारना चाहिए। तो आज साधारण जीव केवल केवल भौतिक रूप ला ही सवारे में लगे, केवल बाहरी रूप में बाहरी साज सज्जा के पीछे व्यक्ति लगे हैं। लेकिन भगवान श्री राम जी कही थे कि मैं बाहरी रूप रंग में जेन है आप कत को सुंदर हो जाओ, लेकिन जब तक मन हा स्वच्छ नहीं हो। काबर भगवान कौन ला पसंद करते, कौन जीव ला अपन शरण में लेते तो किस कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भाव जिन व्यक्ति हा निर्मल मन वाला हो, जिन हा शुद्ध मन वाला हो ही, निर्मल विचार वाला हो ही, वही व्यक्ति हा भगवान ला प्रिय है। चाहे रूप से कतको सुंदर हो जाए, कहीं मन में कहीं ईर्ष्या और कपट है तब वो जीव हा परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सके, भगवान के कृपा ओकर ऊपर हो ही नहीं सके। तो अब माता शबरी जी ला सुंदरी कहे है तो मानो ओकर कार्य के कारण, ओकर व्यवहार के कारण, ओकर प्रेम और भक्ति के कारण कही। और भगवान श्री राम जी कहते कि मैं तो केवल केवल एक ठन नाता ला मानता हूं। और कौन से नाता है तो किस भक्ति के नाता, और बाकी 10 चीज से मोर कोई नाता नहीं। तो बाकी 10 चीज कौन कौन से कहे हैं तो किस की जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 ठन चीज कहे है दाई भगवान। आप चाहे बड़े जाति से हो, अच्छा कुल से हो, अच्छा धर्म से,
चाहे अच्छा धन वाला हो, अच्छा बल वाला हो, कतको घर परिवार वाला हो, लेकिन जब तक जीव के अंदर भक्ति नहीं हो तो ये 10 चीज चाहे आपके पास कतको कूट कूट के भराए रही, लेकिन जब तक भक्ति नहीं हो ही, भगवान की कृपा हो ही नहीं सके, भगवान से नाता जुड़ ही नहीं सके। काबर भगवान तो केवल भक्ति के नाता ला मान थे। और आज भगवान श्री राम जी हा माता शबरी जी ला नवधा भक्ति सुना है। आओ आप और हम सब श्रवण करन कि शबरी तोला मोर स्तुति करे के, तोला मोर भक्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तोला नवधा भक्ति सुनात हूँ। आज माता शबरी जी के कारण मानो वो नवो भक्ति ला हम मल्ला सुने के अवसर मिले है, वो नवो भक्ति ला जाने के अवसर मिले है। और ओकर पीछे के कारण माता शबरी जी के भक्ति स्वयं भगवान श्री राम जी अपन श्री मुख से 9 ठन भक्ति मन के वर्णन करे गए हैं, जेला मानस में नवधा भक्ति के रूप में निरूपित करिस। अब ये नवो भक्ति ला आप और हम सब श्रवण करबो कि 9 भक्ति है का कौन से 9 भक्ति है, और ये नवो भक्ति में से कहीं एक भक्ति भी आ जाए, एक प्रकार की भी भक्ति कहीं जीवन में आ जाए तो जीवन के कल्याण ही कल्याण है। और कैसन कल्याण है, आवो मानस के ये पावन कथा ला पर हम सब श्रवण करें। सुंदर से बोले राजा रामचंद्र की जय। गोबर दे बछरू गोबर दे, हमार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गीत है। भले लइका मन खेले खेल में गाता, लेकिन ये खेल गीत था जीवन जिए के संदेश देते दाई हो। खेले खेल में लइका मन कतिक सुंदर संदेश हमला दे देते। अब आप और हम सब श्रवण गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों पुतली मन दे, चारों दे रानी बैठन दे, अपन खाती गोदा को हमला दे बीजा, ये बीजा कर जही जाबूती जा, तिजक में हथिन हरी हरी नुकरा, खेती मूरी को पाटी कीरा, एक दिन भजे एक कपूर, कतिक मनो मुर्दे बसू, फुगड़ी आ फुगड़ी पूरे फुगड़ी, ये फुगड़ी पूरे फुगड़ी, हाँ फुगड़ी पूरे फुगड़ी, फुगड़ी पूरे फुगड़ी, सारी जिंदगी चटक दे, सारी जिंदगी चटक दे, झटक एक गुमान प्रभु, फुगड़ी हाँ फुगड़ी पूरे फुगड़ी, फुगड़ी पूरे फुगड़ी, ये फुगड़ी पूरे फुगड़ी, फुगड़ी पूरे फुगड़ी। संगी बनावे, हंस हंस बोले रूह मुस्कावे, बने बने संगी बनावे, हंस हंस बोले रूह मुस्कावे, बने बने संगी बनावे, हंस हंस बोले रूह मुस्कावे, दीपक मरे मुझको मिलिया, दीपक मरे मुझको मिलिया, अपन तन की बहावत रहो, फुगड़ी हाँ फुगड़ी पूरी फुगड़ी, फुगड़ी पूरी फुगड़ी, ये फुगड़ी पूरी फुगड़ी, फुगड़ी पूरी फुगड़ी। हरि भजन की जीवन भाषा, एकर बिना ही जिंदगी बेकार, हरि भजन ही जीवन भाषा, एकर बिना ही जिंदगी बेकार, हरि भजन ही जीवन भाषा,
भाषा एकर बिना ही जिंदगी बेकार। भजले राम भजन राम भैया, भजले राम भजन राम भैया, हो जाए बचतर प्रभु फुगड़ी फुगड़ी पूरी फुगड़ी, ये फुगड़ी पूरी फुगड़ी, फुगड़ी पूरी फुगड़ी, फुगड़ी पूरी फुगड़ी। चारे दिन के चटक में, चारे दिन के चटक में, झनकरे कर घुमा प्रभु फुगड़ी फुगड़ी पूरी फुगड़ी, ये फुगड़ी पूरी फुगड़ी, फुगड़ी पूरी फुगड़ी, फुगड़ी पूरी फुगड़ी, फुगड़ी पूरी फुगड़ी, फुगड़ी पूरी फुगड़ी। काकई के आई कामा भुलाई पगला दीवाना, काकई के आई कामा भुलाई पगला दीवाना। नर्तन पाई बिरखा गवाई पगला दीवाना, नर्तन पाई बिरखा गवाई पगला दीवाना। काकई के आई कामा भुलाई पगला दीवाना, नर्तन पाई बिरखा गवाई पगला दीवाना। काकई के आई कामा भुलाई पगला दीवाना। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब भगवान श्री राम जी नवधा भक्ति के निरूपण करे हैं और निश्चित रूप से नवो भक्ति में से एक भी भक्ति जिन जीव के जीवन में आ जाए वो जीव के कल्याण ही कल्याण है। अब वो पिलवती के संकेत है, अंतिम भजन कर। बोल राजा रामचंद्र की। अब आप और हम सब नवरात्र के पावन अवसर है शक्ति की आराधना करते हैं। एक सुंदर से भजन है माता रानी के। मैं चाहूँ माँ शक्ति ला तो बाद में मनाबो, पर मोर सामने जब तक भी घर के मैया मन बैठे हैं, साक्षात शक्ति स्वरूपा दाई मन बैठे हैं, घर के लक्ष्मी मन हा, घर के अन्नपूर्णा मन बैठे हैं। पहले ये माता मन मान जाए, ओकर बाद दुर्गा माता मनाबो, है ना। तो चलो आप सबसे निवेदन, समस्त हमार मैया मन के चरण ला बारंबार वंदन और प्रणाम करत मैं चाहूँ। चलो एक बार मीठा मीठा ताली के साथ एक बार आनंद से माता रानी के नाम के स्मरण करन। बोल दुर्गा मैया की। निर्मल पानी भवानी माँ ताने सगुरे के हो।
दुलाधर भैया दिलवा गड़ाधर भैया दिलवा में झूलो पड़ साधुनी हो माँ हो मैया 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 झूलो पड़ साधुनी हो माँ। बोल दुर्गा माता की जय।